हटाए गए रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों ने रविवार को राजभवन के पास पकौड़े तलकर अनोखा प्रदर्शन किया और अपने आंदोलन को नई रूपरेखा दी। ये अतिथि शिक्षक पिछले कई महीनों से अपना आंदोलन बरकरार रख रहे हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल पुरवार स्थायी रोजगार पाना है तो पकोड़ा बेचिए। नगद का कारोबार है, 100 रुपया लगाएंगे 500 पाएंगे। न सरकार से बोनस की मांग, न पेंशन की गुहार और न ही प्रमोशन और स्थायीकरण के लिए आंदोलन की जरूरत। क्या करेंगे पढ़ाई करके, क्या करेंगे पीएचडी करके और क्या करेंगे बीए और एमए करके। राजभवन के पास जो लोग आपको पकोड़ा तलते दिख रहे हैं, उन लोगों ने यही गलती की थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करते करते पीएचडी तक कर लिया, लेकिन दिमाग अब जाकर खुला है। बुद्धि ने अब असर दिखाना शुरू किया है कि भैया नकदी रोजगार तो पकोड़ा तलना है। बगैर आंदोलन और बगैर सिफारिश का सबसे अच्छा रोजगार पकोड़ा बेचना है। स्थिति ऐसी हो गई है हम लोगों की 1609 संकल्प के कारण कि ऐसा लग रहा है कि क्यों पढ़े, ना बीएससी करे, एमएससी करे, नेट क्वालिफाई करे, फिर पीएचडी भी कर रहे हैं। बहुत लोग कर भी चुके हैं, लेकिन हमारे लिए जॉब की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। और उससे बेहतर होता कि अगर नहीं पढ़े होते तो कुछ तो काम कर रहे होते, चाहे पकौड़ा छान रहे होते या घर में जाके काम कर रहे थे या कुछ भी अपना छोटा मोटा भी काम करके अपना जीवन गुजारा कर सकते थे। राज्य सरकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उसके सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करते हुए हमारे एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो उनका उद्देश्य था वो कहीं नज़र नहीं आता। और हमारे विरुद्ध जो कार्य किया गया 1609 के तहत हमें कार्य करने से रोका गया, ये बहुत ही दुखदपूर्ण बात है और निश्चित तौर पे ये हमारे लिए दुखद है और इसीलिए इसको हटाया जाना चाहिए और हमारे लिए हमें पुनः बहाल किया जाना चाहिए। अब जरा कहानी सुनिए। रांची विश्वविद्यालय में 124 शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे थे। इनकी नियुक्ति बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसे स्थायी शिक्षकों की होती है। काम करते करते वर्षों बीत गए। इधर 18 महीने से मानदेय मिलना बंद हो गया। शिक्षकों ने आंदोलन किया तो उच्च शिक्षा विभाग ने अपने एक संकल्प के माध्यम से इन सबको नीड बेस्ड शिक्षक नियुक्ति में समायोजित करने की बात कही, लेकिन उसके पहले ही उन्हें काम से हटा दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्य है। हम लोगों को घर में बताने की स्थिति नहीं है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सरकार और रांची के कुलपति अजित कुमार सिन्हा और राहुल पुरवार की गलती का खामियाजा यह भुगतना पड़ रहा है कि आज हमारे पास नौकरी नहीं है और हमें आज पकोड़ा छानना पड़ रहा है। राज्य सरकार 1609 संकल्प इस मंशा से लाई थी कि यहाँ पर झारखंड के जो शिक्षक हैं और झारखंड की उच्च शिक्षा जो है उसका विकास होगा। उस संकल्प में ये था कि राज्य सरकार अतिथि शिक्षक को कॉन्ट्रैक्ट नीड बेस्ड शिक्षक के साथ मर्ज कर गई थी और उस पे साफ साफ ये कहा गया था कि रांची विश्वविद्यालय शिक्षकों की अनुशंसा करके उनको मर्ज करेगी। स्थिति जस्ट उल्टी हो गई है। वर्तमान में पिछले 14 अक्टूबर के बाद से रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत जितने भी अतिथि शिक्षक हैं वो सभी लोग रोड पे आ गए हैं। आपके सामने है कि पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर हैं। इधर बीजेपी इस मुद्दे पर मजे ले रही है। बीजेपी के प्रवक्ता सरोज सिंह ने कहा है कि इस राज्य में किसी को भी शिक्षा और शिक्षक से कोई मतलब नहीं है। मांग करने गए थे कि हमको ये 10 रुपया दीजिए और वो कह के 10 रुपया देंगे, 6 रुपया मिल रहा था वो भी बंद कर दिए। तो ये तो उल्टा ही तो सरकार का जो है, ये सरकार जो है जिनका जो भैया है इनके यहाँ कैबिनेट में क्या डिसीजन लेते हैं, सरकार क्या करती है नहीं करती है, क्या करना चाहिए, तो सरकार जो है सो चल रही है। शिक्षकों का यह आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन शिक्षकों की समस्या पर किसी समाधान की आहट कहीं नहीं दिख रही है। उच्च शिक्षा विभाग के चूल्हे पर रांची विश्वविद्यालय के शिक्षक पकोड़ा तल रहे हैं, शायद इसलिए कि ईश्वर की लिखी किस्मत को उच्च शिक्षा विभाग ने बर्बाद कर दिया। एक गुनाह यह भी किया कि झारखंड में रहते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली। अनपढ़ रहते तो मनरेगा में रोजगार जरूर मिल जाता और परिवार की रोजी रोटी भी चलती। कैमरामैन मानस के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।